विधानसभा में मैसेज भेजता है, प्रधान जी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम आपके साथ। बताइए, सांसद है दूसरे पार्टी से, मैसेज हमको भेज रहा है। कहीं प्रशांत किशोर ये ना कह देगी सब छोड़ो, बेगूसराय में तो लड़बे करेंगे, आपका तो खटिया खड़ा हो जाएगा। नेता सब बहुत समझदार लोग हैं, तभी तो इतना लोग को एक साथ मूर्ख बना रहा है। तो ये हमारे चलने की पवित्रता की ताकत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इसको बहुत ईमानदारी और पवित्रता से करें, लेकिन समाज उस पवित्रता को बहुत अच्छे से नहीं देखता। उसको तो बेवकूफी समझते हैं हम कि देखिए पैदल चल रहे हैं, अरे इससे क्या होगा। अगर 10 करोड़ रुपया खर्चा करके 5 लाख आदमी को गांधी मैदान में भर दें तो सब कहेगा देखिए हवा बना दिया प्रशांत किशोर। देखिए 2 लाख आदमी जुटा था, आदमी वही सुनना चाहता है। हम एक दिन जिला भर के लोगों को बुलाते हैं जब जिला में इंटर करते हैं, अब वो पदयात्रा का सबसे खराब दिन होता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है। जिला भर का आदमी आता है रोड पर, हमको भी धक्की आता है और धक्का खाते हुए 10 किलोमीटर आप जिला में घुसते हैं। और सब आदमी आके कहता है भैया बड़ा माहौल बन गया, आज जिला में सब और चर्चा हो रही है। उस दिन ना हम आपको जाने, ना आप हमको जाने, ना हमने किसी समस्या के विषय में बात की, ना लोगों से मिले, लेकिन लोगों को वही पसंद है। और जिस दिन हम पदयात्रा में 150 लोगों के साथ चलते हैं तो बाहर में लोग जब समझते हैं एक्चुअली की क्या दिक्कत है, क्या आदमी की परेशानी है, उस दिन आदमी बैठ के कहता है अभी भैया जन सैलाब नहीं आया है आपके। स्वाभाविक तौर पर सबके पास ये अवसर है कि अपने साथ अन्य दलों को जोड़े। बिहार की राजनीति की ये सच्चाई रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी, ये दोनों लोग 2014 और 15 में भाजपा के साथ ही थे, इसमें कोई नई घटना है नहीं। मांझी जी भी साथ में थे और इन दलों ने मिलकर चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसा कोई ये नई घटना नहीं हो रही है। ये तो जो छोटे दल हैं, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो ये देखते हैं कि मेरा एक सीट हमको कहाँ मिल जाएगा, हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कहाँ पूरा हो जाएगा। तो अगर मांझी जी की पार्टी है वो तो ये देख रहे हैं कि भाई कि हमें एक सीट कहां से मिल जाए। अगर महागठबंधन से मिल जाए तो महागठबंधन में है, भाजपा से मिल जाएगा तो भाजपा की ओर चले जाएंगे। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा जी का है। जिसने भी उनको 2 टिकट दे दिया उसी साइड वो चले जाएंगे। तो और रामविलास जी की जो पार्टी है चिराग पासवान जी की, वो तो अभी 2 धड़ों में है। क्या होता है, कौन बैठता है, किधर जाता है, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये सामान्य घटनाएं हैं, मतलब लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में ये सब चीज होता रहता है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि जन स्वराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50%, आधी से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन स्वराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन स्वराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है।
लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा जीडीपी में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। पिछली बार कब इन लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, वो इनको जारी करना चाहिए। जैसे सरकार का एक मैंडेट है ना कि भाई आपको बताना है कि कितना पैसा आप कमाए, आपका संपत्ति में क्या घट बढ़ हुआ। अगर मेरा बस चले तो एक नियम यह भी होना चाहिए कि जो नेता हैं कम से कम ये जारी करें कि भैया पिछले 1 साल में आपने कौन सी एक पुस्तक पढ़ी, एक किताब पढ़ा। इन लोगों को क्या मतलब है इस चीजों से? गया, उलूल जलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर बिना कागज वगज देखे हुए तेजस्वी यादव लिख दें तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई जीडीपी होता क्या। जरा खड़ा होकर बताइए जीडीपी क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आकर समझा दें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। ये क्या बताएंगे जीडीपी की बात? और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? 9वां फेल आदमी है। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग, मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है कि वो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा, मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल, कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने, अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जन सुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन सुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता। जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा, वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा,
उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें? बिल्कुल सिरे से इसका विरोध कर रहे हैं पहले दिन से। इसलिए नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, इसलिए कि मेरी अपनी समझ है कि दुनिया में किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी के जरिए यही होता तो दुनिया में सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना हैं, वो भी लागू कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया है? दूसरी बात, अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ दम भी है तो लागू तो जमीन पर है नहीं। शराबबंदी में तो सिर्फ शराब की दुकान बंद हुई, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। तीसरी बात, ये पूरा शराब माफिया आपने खड़ा कर दिया। बिहार में लोगों का, बिहार सरकार के गरीब लोगों का 20,000 करोड़ रुपया का प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है साल का। इस पैसे का नुकसान, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास। तो आपको फायदा क्या है? एक अंतिम बात बताई गई कि गांधी जी ने ऐसा कहा था, तो गांधी जी को हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और खुली चुनौती मैंने दे रखी है। नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार मिलकर मुझे गांधी जी का एक लाइन लिखा हुआ या बोला हुआ दिखा दे जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिए। ये नहीं कहा कि कानून बना दीजिए और जितने लोग शराब पी रहे हैं उनको जेल में डाल दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि सबको शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल सरकार कानून बना दे कि जो भी मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। और मैं ये चुनौती पिछले 8 महीने से दिया हुआ है मैंने। नीतीश कुमार ने अगर गांधी को पढ़ा है या किसी भी उनके साथी ने पढ़ा है तो हमको वो लाइन दिखा दें कि जहां गांधी जी ने कहा है कि भाई सरकारों को मैं कहता हूं कि वो शराबबंदी कानून बनाकर शराबबंदी लागू करें।